आप सोचोगे ये थोड़ी ना था सर, वो तो था 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या ध्यान से देखा? 2ab अपॉन a प्लस बी लिखा है मैंने। अब मेरे को आप में से कई लोग बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, मुझे पता है, ABC के लिए बोलिए आप तुक्का। वेरी गुड, एक बंदा बिल्कुल सही बोला, 3 अपॉन, आ गया? नहीं आया? अब मैं आपसे क्वेश्चन में अचानक से आपकी मेमोरी के बेस को अचानक जंप कराता हूं, ठीक है ना? आप मुझे बता रहे हो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC। सोचो, ABC की पावर बेहतरीन 1/3। अब सोचो अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC, A प्लस B प्लस C/3। नहीं आया? हाँ, ये ऐसे सोच रहे हैं आपको, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग शॉट होना चाहिए आपका दिमाग, एकदम टनाटन, खुद से ही पूछता हुआ हर बार, टीज कर करके रखो अपने दिमाग को, क्यों खाली छोड़ दो? क्या था अचानक से सोच लिया, वहां क्या सोचा था, वहां क्या बोला था, उस जगह क्या हुआ था? इवन गलियों के आगे भी, जैसे आपको अचानक याद आना चाहिए मेरे पास वाली बिल्डिंग में ऊपर क्या लिखा है? नहीं, वो तो इसमें लिखा है ठीक है, ये ऐसे दिमाग चलेगा आपका। रेडी? चलो अब ये कॉपी कर लें आप फटाफट से। जैसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन है मेरे पास, इंसर्ट फॉर हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। रेडी भाई? नहीं, A एंड B क्या कर रहा हूं, ए बिटवीन 2/3 एंड 2/13, 2/3 और 2/13 के बीच में 3 कितना है, सॉरी 4 हार्मोनिक में इंसर्ट कराइए। राइट है? पहले बताओ फर्स्ट लाइन टैग लाइन क्या लिखूं? 2/3 ढंग से लिखता हूं तो 2/13 पहले, 2/13 छोटा होता है ना, इसलिए इधर से लिख रहा हूं। फिर अगला नंबर पे किसको? H1 H2 H3 H4, अगला 2/3। कहानी पकड़ में आई आपको? पहले तो खुद को दिखाना तो पड़ेगा ना भाई, कैसे इंसर्ट कैसे कर रहे हो सर आप? ऐसे ये लिखा और इनके बीच 4 हार्मोनिक में लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या करूंगा, मुझे पता है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? AP में। तो ये AP में कन्वर्ट हो गया, 13/2। सही है भाई? अच्छा, यहाँ पे भी बड़े ध्यान से सुनना, 13/2 3/2, A1 A2 A3 A4, ये सब किस में आ गए? ये सब किस में? HP में। तो अपन AP में किसी भी हार्मोनिक मीन के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या निकालते हैं? D। हाँ, D बोलो आप इसका, 13/2 माइनस 3/2 अपॉन 4+1। नहीं है? ये 10 बन गया भाई, 10/5 कितना आ गया? D की वैल्यू 2 आ गई। अगर D की वैल्यू 2 आ गई तो आप बताओ क्या चाहिए अब आपको? मान लो मुझे चाहिए A1। सर A1 क्या होगा? तो मैं 1 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, सॉरी 1 आएगा। A1 चाहिए तो A1 इज इक्वल टू T2। नहीं है? और T2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस D। अच्छा, और अगर मुझे चाहिए A2 तो वो हो गया T3। T3 इज इक्वल टू कितना? T3/2 प्लस 2D। नहीं है? और D की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस 1 बोले तो 7/2 एंड सो ऑन। कर लोगे? ये लीजिए साहब, आपके हार्मोनिक मीन आ गए। इतना आसान क्वेश्चन तो कर सकते थे, है ना? अगला क्वेश्चन है, इफ A माइनस B/2 और याद रहेगा C माइनस B/2, ठीक है ना, R in GP, then show that A, B, C are in HP। करे भाई? हाँ भाई, क्वेश्चन में आते हैं। देखिए साहब, अगर भाई द वे इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत आसान है। एक मिनट रुक करके जरा देख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा भर देता हूँ, फिर आगे वापस आप लेना। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन में क्लियर बोल रखा है कि ये तीनों किस में, क्या करूँ बताओ?
बीच का स्क्वायर, तो कर देते भाई बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, आप बताओ मेरी जगह होते तो आपके पास में क्या चॉइस बचती है अभी लिखने के बाद? मल्टीप्लाई, और क्या कर क्या सकते हैं, इसको कितनी देर तक देखेंगे। तो ये इसके बाद क्या बच गया, ए सी माइनस ए बी बाई 2 माइनस बी सी बाई 2 प्लस में बी स्क्वायर बाई 4। क्या ये बात पकड़ में आया? सामने क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर बाई 4, कट गया भाई, नहीं आया। अब आपके पास चॉइस नंबर 2 क्या है, ये नेगेटिव वाले लोगों को उधर ले जाऊं, यही कर सकते हैं भाई, और कर क्या सकते हैं। नेगेटिव वाले दोनों लोग उधर गए, क्या रह गया उधर, ए बी बाई 2 प्लस बी सी बाई 2 इजिकल टू, इधर क्या रह गया, ए सी। तो मुझे दिख रहा है ए बी प्लस बी सी इजिकल टू 2 ए सी। सोचो आप, श्योर है? अच्छा, और अगर मैं पूरी कहानी में ए बी सी का डिवाइड लगा दूं, क्या लगा दूं, ए बी सी का डिवाइड लगा दूं भाई। अगर मैंने ए बी सी का डिवाइड लगा तो ये कितना रह गया, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए इजिकल टू कितना, 2 बाई बी। नहीं आया? पहचानते हैं कौन है, किसका दुगना, बीच वाले का दुगना, किसका, बीच वाला कौन है, 1 बाई बी। नहीं आया? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन ए पी, क्योंकि बीच वाले का दुगना ये इक्वल टू किनारे वालों का सम। इसका मतलब ए बी सी आर इन, पकड़ में आ रहा है? नहीं आया? इसमें मैंने क्या बड़ा काम किया यार, बीच वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, काटा कूटा किया, एलसीएम लिया, डिवाइड मार दिया। थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए बस, थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन में आ जाए। ए क्या दे रखा है, एक मिनट के लिए जरा इसको भी रोक करके, फिर आप कॉपी तो करते करते आ ही रहो। देखो ए क्या दे रखा है, पहली लाइन में बताओ जल्दी से, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी सी। इसका मतलब समझाओ, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2। नहीं है? अच्छा, इसका मतलब समझाओ, बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या सी ए। बात सही है? सही है। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, 2a माइनस सी इज इक्वल टू बी। बोलो हाँ के ना। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी को उधर शिफ्ट। क्यों कर रहे हो सर आप ऐसा? अरे ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी है, तो कुछ तो करूंगा ना, इनको लेके बैठे थोड़ी रहूंगा। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है, आपके दिमाग में हलचल आई, मैं क्या करने वाला हूं, या तो सब्स्टिट्यूट या डिवाइड, दोनों में से एक बात। तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर अपॉन बी कर दूं, सी ए अपॉन नीचे 2a माइनस सी हो गया, श्योर, कटा हटा। अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और कर क्या सकते हैं, मैथ्स में होता क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, उधर पहुंचा दो, डिवाइड बाय 2। और क्या करते क्या है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना दिख रहा है, 2ab माइनस बी सी इज इक्वल टू सी ए। शायद आपके दिमाग में फिर से आने लग गया वो शैतानी, ए सी प्लस बी सी। क्या मन में आ रही है, बोलो आप, डिवाइड बाय ए बी सी। लफड़ा काटो। अगर मैंने डिवाइड बाई एबीसी कर दिया तो आपको पता है डिवाइड बाई एबीसी करते 2 बाई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। इसका मतलब क्या बोलूं, क्या 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 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी, किसमें, इसका मतलब ए सी बी, ए किसमें, एच बी में। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं सी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड डी। हो गया प्रूफ? ध्यान से देखा आपने, मैंने कोई गणित नहीं लगा रहा, आपको तो सिंपल चीजें सिखा रहा हूं। इतना आसान होता है ना, हम डर के भाग जाते हैं ऐसे ही। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन।
हाँ भाई, क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं इस पर। मेरे को थोड़ा डाउट था कि क्वेश्चन में कोई डेटा गलत नहीं चला जाए, क्योंकि मोबाइल में देखना बहुत छोटा देखते हैं। देखिए साहब, क्वेश्चन में पहला काम क्या है, देखो साहब पहला लिख रहा हूं, आप सोच के जवाब देना, आपको समझ में आएगा। पहले बताओ मैंने क्या करा, ऊपर नीचे जेड एक्स सबका डिवाइड, इसमें जेड का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ये रह गया, नहीं है? मतलब आपके मन में क्या आया? अरे कुछ ऐसे मन में नहीं आया था, बाकी आप पी क्यू आर अलग से चाहिए था मेरे को। पी क्यू आर आपको क्यों अलग से चाहिए था? बच्चे के मन में आना चाहिए, मेरे को क्यों दिखेगा, क्यों मैं आखिरकार अचानक, अरे पी क्यू आर ये कुछ दे रखे ना एपी में, नहीं इसके लिए मेरे को पी क्यू आर अलग से चाहिए था। आप क्या करोगे, है ना? अब सुनना, अब मैं वो करूंगा तो आपने नहीं सोचा, मैं अगली लाइन लिखता हूँ, फिर दिमाग लगाओ। मेरे को दिख रहा है ए बाई एक्स माइनस ए बाई वाई बराबर में पी माइनस क्यू इजिकल टू ए बाई वाई माइनस ए बाई जेड अपॉन में क्यू माइनस आर। ये क्या किया है? नहीं, ये मैंने रेशो की एक प्रॉपर्टी का यूज करा है। पता है क्या? अगर कल को ए बाई बी बराबर में सी बाई डी हो बराबर में ई बाई एफ हो, तो मैं इसमें से उसको घटाऊं तो जो आएगा, ठीक है ना, वो उतना ही होगा जितना इसमें से इसको घटाने पर आना चाहिए। नहीं आया? एग्जैक्टली इतना ही होता है, रख के देख लेना कभी भी कहीं भी। 2/4 इजिकल टू 3/6 इजिकल टू 4/8 करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, मैच कर जाए। पहली बात ये समझ में आई। लेकिन अगर सर आपने इसमें से घटाया तो 1 कहां गया? कट गया, कट गया यार, घटाने पे कट गया, नहीं आया। एलसीएम एलसीएम कहीं नहीं आया, कट गया, नहीं आई कहानी। अब आपके मन में क्या है? मेरे मन में ये कि मैं यूज कर रहा हूं, यूज इस लाइन का क्या करूं? अब सोचो पी क्यू आर अगर एपी में है तो जितना इसका डिफरेंस है उतना इसका भी है। शायद पी माइनस क्यू डिफरेंस ही तो होता है। क्या बोलो इसे? माइनस डी है, डी माइनस डी। नहीं आया, मैं यूज तो करूंगा। देखो भैया, मेरे को इसका तो समझ में आ गया कि भाई मेरे को यूज तो इस लाइन का करना ही था। ये आया और नीचे मैंने माइनस डी लगाया, नहीं आया। इजिकल टू में इधर से ए कॉमन आया और नीचे मैंने माइनस डी लगाया, लगा दूं, माइनस माइनस हटा लूं, डी डी हटा दूं। अब क्या करूं बोलो? ए हटा दूं। चलो और बोलो अब क्या करूं? 1/x प्लस 1/z इजिकल टू 2/y। फिर से वहीं आ गया मैं, नहीं आया। बताओ कौन कौन पकड़े गए? 1/x 1/z, ना 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 ना, 1/x 1/y 1/z आर इन XYZ आर इन। ये बात गाड़ी पकड़ में आती आ रही है ना, चलता जा रहा हूं मैं आगे आगे। हाँ भाई, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। रेडी? आप ही मेरे को बताना। रेडी? थोड़ा सा रुक करके मैं आपसे फिर बार बार आपको थोड़ा बीच में ले आता हूँ, ठीक है ना? बड़े ही ध्यान से आपको बताना है मेरे को। फॉर A, B, देखो आप में से हर एक जना सोच सकता है आज, ठीक है ना? आप मुझे बताओ AM कितना होगा A और B का?